नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। आज हम देखेंगे आरपीएससी के बारे में, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बारे में हम डिटेल में देख लेंगे नोट्स के ज़रिए। यानी कि यह आपके टॉपिक है, यह आपके पटवार एग्ज़ाम में लगता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आरपीएससी तो ये पहले तो देख लीजिए कैसा निकाय है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी क्या इसका संविधान में उल्लेख किया गया है, संविधान में इसके प्रावधान किए गए, इसलिए एक ऐसा निकाय है संवैधानिक। तो संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक प्रावधान किए गए हैं किसके बारे में? यूपीएससी व आरपीएससी से, यानी कि पीएससी लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, केंद्र में तो हो जाएगा कौन सा? यूपीएससी है, और राजस्थान में कौन सा है? आरपीएससी। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना देख लीजिए। 20 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई? जयपुर में। स्थापना इसकी जयपुर में की गई है, लेकिन 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ किया गया? अजमेर। कब किया गया? 1956 में। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आर्टिकल देखते हैं, कौन से आर्टिकल में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 315(1) के तहत प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये किसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि 315(1) में। आर्टिकल 315(2) में क्या है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किसी एक संयुक्त, उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन है वो किया जा सकता है। ये किस में बताया गया? 315(2) में। ऐसे आयोग के गठन के लिए विधि निर्माण की शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। किसको है? संसद को। तथा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तथा संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। आर्टिकल 316 के देखिए, इसमें क्या बताया गया है? तो 316 में है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। किस में है? आर्टिकल 316। 317 में क्या है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन है। बर्खास्तगी तो क्या है? मतलब पूरी तरह से उसको घर बैठा देना। और निलंबन क्या है? जब तक जांच चल रही है तब तक उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। 318 आर्टिकल 318 में क्या है? तो आयोग के कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति है वो किसमें है? आर्टिकल 318 में। 319 में तो आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस सदस्य पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ताकि वह कहीं और नौकरी न कर सके। अब अनुच्छेद 320, यानी कि आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य, इसमें है लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों में वृद्धि की शक्ति, यानी कि उनके कर्तव्यों को बढ़ाया भी जा सकता है, तो वो किस में है? 321। आर्टिकल 322 में लोक सेवा आयोग का विस्तार दिया गया है। आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। नियुक्ति है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की। और इनका कार्यकाल है तो कार्यकाल होता है अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक उनका कार्यकाल होता है। 6 वर्ष कार्यकाल तो है ही, और 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। नोट है ये, नोट में देखिए आप ध्यान रखिए कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी में सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष है। आरपीएससी में तो कितनी है? तो आरपीएससी में तो 662 है, लेकिन केंद्र में जो यूपीएससी है वहाँ 665 है। कितनी है? 665। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब त्यागपत्र है तो त्यागपत्र लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य त्यागपत्र है वो राज्य के राज्यपाल को संबोधित करते हैं। ठीक है, राज्यपाल को देते हैं। 58 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व
किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया द्वारा न्यायालय द्वारा सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। तो हटाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। राज्यपाल इसको नहीं हटा सकते। फिर देखिए नोट में क्या है कि जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। राज्यपाल है वो आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को निलंबित तो कर सकता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। मतलब पूरी तरह से बर्खास्त नहीं कर सकता, केवल सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है राज्यपाल। पूरी तरह से हटाना है, बर्खास्त करना है, पूरी तरह से घर बिठा देना है, वो कौन कर सकता है? वो करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल को केवल निलंबित करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए अन्य कारण। अब कारण क्या क्या है, किस कारण जो हटा सकता है? तो दिवालिया घोषित होने पर, अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य सवेतन पद पर हो, किसी के लाभ पद पर हो मतलब, और राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण। अगर राष्ट्रपति को लगे कि ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दुर्बल है तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। अब आरपीएससी है, आरपीएससी के अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? सर एस.के. घोष, ध्यान में रखिएगा। द्वितीय अध्यक्ष है एस.सी. त्रिपाठी, तृतीय अध्यक्ष है डी.एस. तिवारी। और इनकी क्या खास बात है कि ये सबसे लंबा कार्यकाल है आरपीएससी में, वो इन्हीं का है। किसका? डी.एस. तिवारी जी का। नेक्स्ट देखिए प्रारंभिक व्यवस्था। प्रारंभ में इसके क्या कितने सदस्य थे, क्या अध्यक्ष थे, वो इनकी आप देख लीजिए। प्रारंभिक व्यवस्था तो एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य हुआ करते थे प्रारंभ में। उसके बाद में 1968 में सदस्यों की संख्या है वो 2 से बढ़ाकर कितनी की गई? 3। 1973 में 4 किए गए, 1981 में 5, 2011 में 7 सदस्य, और वर्तमान में इसकी क्या है? तो वर्तमान में 1 अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य यानी कि बराबर 8 इसके सदस्य, अध्यक्ष प्लस सदस्य है। तो वर्तमान में 8 सदस्यों से मिलकर बना है आरपीएससी। 1 अध्यक्ष है और 7 सदस्य। अब आरपीएससी में सचिव है, सचिव के बारे में देख लीजिए। तो सचिव आरपीएससी के प्रशासन का व्यवहारिक कार्यपालक होता है। ठीक है, आरपीएससी का सचिव है, उन्हीं के नाम पे जो भी कार्य किए जाते हैं वो उन्हीं के नाम पे, मतलब किसी भी कोई भी नोट्स जारी होते हैं, विज्ञप्ति जारी होती है तो उन पे आपको सचिव के ही हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। तो वो आरपीएससी का सचिव ही होता है और वो प्रशासन का व्यवहारिक कार्यपालक होता है। अब ये सचिव होता कौन है? तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आरपीएससी सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का। और इसके प्रथम सचिव थे वो थे श्याम सुंदर शर्मा। तो ये कुछ नोट्स थे, शॉर्ट में मैंने इसको बताया आरपीएससी के बारे में आपको। ये पटवार एग्ज़ाम में है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।